नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल इन्फो चार्ज में। बात करने वाले हम लोग वॉरी रिन्यूएबल के बारे में। वॉरी रिन्यूएबल में आज के दिन में जो है बहुत महत्वपूर्ण हमें चेंजेस होते हुए नज़र आए हैं। एक तो पहली बात, इसका जो सर्किट है वो हमें काफ़ी हद तक ब्रेक होता हुआ देखने को मिला है आज के दिन में। और यहाँ पर जो है साथ में बहुत सारी डील्स भी होती हुई हमें नज़र आ रही हैं शेयर में। तो कैसी क्या डील्स रही हैं और कितना क्या इम्पैक्ट जो है हमें पर्टिकुलरली देखने को मिलने वाला है इस शेयर में, और आगे क्या हो सकता है, क्या ये सर्किट टूटेगा आगे जिस तरीके से आज टूटा है, या वापस से कंटिन्यू रहेगा, सारी चीज़ें जानेंगे। उससे पहले जो भी लोग नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। साथ में ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको मार्केट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इंट्राडे ट्रेड, स्विंग ट्रेड, बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ पर, स्टॉक ऑप्शन वगैरह, ये सारी चीज़ें यहाँ पर जो है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है, आप ये भी देख सकते हैं कि कोटक बैंक के बारे में ऑलरेडी हमने जो है यहाँ पर आपको बताया था भाई, मैंने यहाँ पर अपना एनालिसिस वगैरह जो है पोस्ट किया था। ये आप देख सकते हैं कि वन कैन बाई कोटक बैंक, और ये जो है 2 मई को डाला था। और आज के दिन में आप देख भी सकते हैं कि भाई कोटक बैंक में बहुत तगड़ी जो है तेज़ी हमें 5-6% की देखने को मिली है ऑलरेडी, जिसकी मदद से यहाँ पर जो है कोटक बैंक में मेंबर्स ने अच्छा खासा जो है वो प्रॉफिट बनाया है। ठीक है, आप देख सकते हैं एक एक लॉट में 20,000, किसी के 10-11,000, 20,000, ठीक है, इस तरीके से जो है यहाँ पर ऑलरेडी 25,000 अच्छे खासे रिटर्न जो है वो बनाए हैं केवल एक एक लॉट के अंदर। तो इन चीज़ों का जो है आप फ़ायदा उठा सकते हैं, और भी जो शेयर्स हैं उनके बारे में भी हमने यहाँ पर डाला है। तो इन सारी चीज़ों का आप फ़ायदा उठा सकते हैं जुड़ के ग्रुप में। ग्रुप जैसा कि मैंने बताया बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से जुड़ सकते हो, या नॉर्मली अपने टेलीग्राम पे जाके सर्च कर लो इन्फो चार्ज। 7,500 के आसपास मेंबर है, कुछ 7,800 के आसपास। तो वहाँ से भी आप डायरेक्टली जो है इस ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो। अभी देखिए वॉरी रिन्यूअल की बात करते, तो आज के दिन में हम देखेंगे कि भाई सबसे पहले जो है ना शेयर में यहाँ पर अपर सर्किट में ही जो है आज के दिन में ये हमें ओपन होता हुआ देखने को मिला था। 2871.40 का जो है इसकी ओपनिंग थी, वही जो है इसके क्लोजिंग प्राइस है, और वही जो है इसका हाई भी है। लेकिन बीच में जो है जैसे ही खुला तुरंत जो है हमें सर्किट ब्रेक होता हुआ नज़र आया, और उसके कुछ समय बाद फिर यहाँ पर सर्किट जो है वो हमें आगे कंटिन्यू होता हुआ नज़र आ रहा है। तो सबसे पहला रीज़न अगर हम समझने की कोशिश करें कि भाई सर्किट क्यों ब्रेक हुआ, अगर सारी चीज़ें सही हैं तो सर्किट ब्रेक क्यों हुआ, तो देखिए इसमें जो है 2 मेन रीज़न है। सबसे पहला एक रीज़न जो है जिसकी हम बात करें, तो आज के दिन में अगर हम मार्केट देखेंगे, ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि निफ्टी में जो है आज के दिन में यहाँ पर एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली, क्योंकि ओपनिंग जो है निफ्टी की काफ़ी बढ़िया गैप अप हुई थी। उसके बाद से लगातार गिरता हुआ हमें निफ्टी देखने को मिला। और मेन जो है यहाँ पर जो है ख़ास तौर से हम देखेंगे कि मिड कैप स्मॉल कैप में काफ़ी भयंकर धुलाई हुई है आज के दिन में। ठीक है, हालांकि अब वॉरी रिन्यूएबल जो है वो मिड कैप स्मॉल कैप में नहीं रहा है, लेकिन जो बहुत सारे ऐसे शेयर हैं, ठीक है, जो कि अभी बढ़ते हुए हमें नज़र आए बहुत रिसेंटली में, उनकी भी यहाँ पर काफ़ी धुलाई हुई है, जिसमें पीएसयू बैंक्स भी शामिल हैं। एनर्जी सेक्टर देखें जिसमें वॉरी रिन्यूएबल आता है, तो उसकी तो भाई यहाँ पर सबसे अगर भयंकर धुलाई किसी की हुई है तो वो एनर्जी सेक्टर की यहाँ पर हुई है, जो कि ऑलमोस्ट 2% के आसपास तक डाउन हो गया था, और क्लोजिंग 1.70% के आसपास हुई है। ठीक है, तो ये रीज़न रहे। अभी क्यों क्यों ऐसा हुआ है कि एनर्जी सेक्टर में क्या ऐसा कुछ अनोखा हुआ है, तो देखिए एनर्जी सेक्टर में जो है और फाइनेंस सेक्टर में, खासतौर से सरकारी फाइनेंस सेक्टर में, यहाँ पर हमें बड़ी गिरावट देखने को मिली। उसका रीज़न रहा है कि भाई मार्केट में जो है ना, यहाँ पर आरबीआई की तरफ से और इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो नोटिफिकेशन जारी किया गया था। हालांकि चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं थी, ठीक है, लेकिन उसको लेकर बताया गया था कि यहाँ पर जो है सरकार कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन जो है वो ले सकती है, जिसके चलते आज के दिन में हमने देखा कि आरईसी हो गया, पीएफसी हो गया, तो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, ठीक है, आरईसी है, और भी जो कई कंपनी है, उनमें हमें आज के दिन में बड़ी गिरावट जो है वो देखने को मिली है। ठीक है, तो कुछ तो मेन रीज़न, एक तो काफ़ी बड़ा रीज़न ये है। दूसरी बात करें हम यहाँ पर, तो जो इसकी एक दूसरी कंपनी है ना, वॉरी टेक्नोलॉजीज, जिसको हम लगातार कवर करते ही रहते हैं वॉरी रिन्यूएबल के साथ में, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, और ये शेयर जिस हिसाब से मूव करता है काफ़ी अच्छा खासा इम्पैक्ट डालता है वॉरी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी के ऊपर भी। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर हमें लोअर सर्किट देखने को मिल रहे हैं। क्यों लोअर सर्किट देखने को मिल रहे हैं? क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो है इनका रिजल्ट आता हुआ देखने को मिलेगा, और रिजल्ट में कंपनी ने बहुत अच्छा यहाँ पर परफॉर्म नहीं किया है। अगर हम यहाँ पर इनका रिजल्ट देख लें कि भाई कैसा क्या जो है वो रहा था,
तो आप देखोगे कि कंपनी पहले भी कोई बहुत अच्छा खास परफॉर्म नहीं करती थी, इसलिए मैंने इसके ऊपर ज़्यादा कोई फोकस भी नहीं किया रिजल्ट वगैरह बताने को लेकर, क्योंकि आपको पता है मेन हमारा फोकस जो है वो वॉरी रिन्यूएबल में ही रहता है। लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो आप देख सकते हो कि सितंबर 2023 में कई लोगों ने कमेंट सेक्शन में भी कहा था कि सर आपने इसके रिजल्ट के बारे में नहीं बताया, ठीक है, तो इसलिए जो है इसको हम बहुत जल्दी शॉर्ट में कवर करते हैं। तो आप देखोगे कि सितंबर, भाई पिछले जो यहाँ पर हमारे पास जो लास्ट डेटा अवेलेबल है इनका, वो है सितंबर 2023 का, और ये कंपनी जो है ना वो यहाँ पर हाफ ईयरली रिजल्ट पब्लिश करती है, मतलब 6-6 महीने के रिजल्ट पब्लिश करती है। तो हमारे पास 1.5 करोड़ का जो है वो लॉस था कंपनी की तरफ से, जो कि अभी बढ़ के हो चुका है 6.25 करोड़ का। अभी तक का सबसे बड़ा लॉस जो है वो पोस्ट किया है। नेट प्रॉफिट अगर हम देखें तो पिछले जो यानी कि सितंबर वाले जो 6 मंथ का जो हाफ ईयरली रिजल्ट था उसमें 1.99 करोड़, तकरीबन 2 करोड़ का लॉस था, और इस बार 5.5 करोड़ का लॉस है। तो लॉस जो है वो भयंकर इनका बढ़ा है, ठीक है, और जो रेवेन्यू है, जो सेल्स है, वो यहाँ पर हमें बढ़ता हुआ नज़र आया है। तो सेल्स बढ़ी लेकिन एक्सपेंस भी कंपनी के बढ़े हैं, इसके चलते यहाँ पर लॉस बढ़ा है, और इसके चलते इस शेयर में गिरावट आई है। और ये कंपनी कभी भी कुछ अच्छा परफॉर्म करती नहीं थी, ठीक है, आप हर हमेशा देखोगे कि भाई इनके हर हमेशा ही लॉस किया है इन्होंने, जब से भी आप देखोगे केवल आपको 1-2 हाफ ईयरली ऐसे दिखेंगे जहाँ पर थोड़े बहुत 20-25 लाख का, 15 लाख का प्रॉफिट कर लिया, बाकी हर हमेशा लॉस में ही रहे हैं। इसलिए इनका जो रिजल्ट है वो इतना ज़्यादा कोई रेलेवेंट रहता नहीं, लेकिन इनके जो लॉस हैं वो यहाँ पर बढ़े हैं। ईयरली बेसिस पे आप देखोगे तो यहाँ पर जो है इस साल इन्होंने 7.5 करोड़ का लॉस किया है, जो कि बहुत ही बड़ा है। आज तक इन्होंने इतना बड़ा जो है वो लॉस यहाँ पर नहीं किया है। तो लॉसेज में जो है इनके काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है, इसके चलते जो है वो शेयर में हमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन अगेन ध्यान इस बात का यहाँ पर दें कि भाई ये जो कंपनी है बहुत ही छोटी सी कंपनी है, ये इन्होंने पता नहीं अलग भी क्यों बना रखा है, ठीक है, खास तौर से ट्रेड वगैरह को लेकर है। मेन जो इनकी कंपनी है वो वॉरी रिन्यूएबल ही है जो सब कुछ देखती है। 2,000 करोड़ का छोटा सा मार्केट कैप है, तो इसका जो है जो एक सेंटिमेंटल वैल्यू है वो तो काफ़ी ज़्यादा है कि भाई अगर एक कंपनी गिर रही है, एक में लोअर सर्किट लग रहा है, तो लोग उससे जो है थोड़ा सा डरते हैं। लेकिन पर्टिकुलरली इसका इम्पैक्ट जो है वो वॉरी रिन्यूएबल पर कुछ ऐसा सच हमें खास लंबे समय में देखने को नहीं मिलेगा, इसीलिए आज भी के दिन में भी जो है वापस से तेजी आई। एक वीक में आप देखेंगे वॉरी रिन्यूएबल की परफॉर्मेंस 10% की तेजी, एक मंथ में 60% की, 3 महीने में 207% की, और फिर आपको पता ही है कि भाई 600%, 1,300% और 19-20 हज़ार%। तो जो नंबर्स हैं वो अभी भी एक्सेप्शनल देखने को मिल रहे हैं। मेन चीज़ है वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना रहा है, तो आज के दिन में 10 लाख का वॉल्यूम, ठीक है, बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा वॉल्यूम। इसीलिए मैंने शुरुआत में बताया कि बहुत सारी डील्स हुई हैं आज के दिन में, और बहुत बड़ी डील्स हुई हैं। 10 लाख का इसमें वॉल्यूम कभी देखने को नहीं मिलता है, ठीक है, रेयरली ही शायद 1-2 दिन जैसे आज का है ऐसा हो, वरना अगर आप मंथली एवरेज भी देखोगे तो 6 लाख का रहता है, और ये तब रहता था जब ये एसएम लिस्ट स्टेज 4 में भी नहीं था। अभी तो भाई आपको पता है कि लिस्ट स्टेज 4 वगैरह में जो है ये घूम रहा है, और जिसमें से 3 लाख की डिलीवरी रहती थी। एक वीकली एवरेज देखोगे 2 लाख वॉल्यूम का है कल के दिन में, यानी कि प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में 1 लाख वॉल्यूम का रहा है। तो आज के दिन में 10 लाख कैसे आ गए नंबर्स, क्योंकि सर्किट टूटा है। सर्किट टूटा है तो जो भी लोग सुबह जो है यहाँ पर अपने ऑर्डर्स लगा कर रखते हैं, उनके सबके ऑर्डर जो है वो यहाँ पर एग्जीक्यूट हो गए, ठीक है। तो इसके चलते जो है यहाँ पर हमें इतने बड़े वॉल्यूम्स देखने को मिले हैं। चलिए अभी हम लोग आखिरी बात कर लेते हैं डील्स की। क्या डील्स हुई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आज की 6 तारीख है, और बीएसई पर अगर हम देखेंगे, ऑब्वियसली बीएसई पर ही इकलौता लिस्टेड है ये। तो 6 तारीख से हम देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले जो है 9-15 पर ही जो है बहुत सारी डील्स होती हुई देखने को मिली। जहाँ पर सबसे पहली डील जो है वो यहाँ पर 1,23,000 शेयर्स की जो है वो एक ही अकेली डील हो गई, जितनी इसकी टोटल दिन का वॉल्यूम रहता है उससे भी ज़्यादा, जो कि 35 करोड़ की डील है। अभी तक की मेरे हिसाब से सबसे बड़ी डील है वॉरी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी में, ठीक है। और उसके बाद हम देखें फिर कोई बड़ी डील, तो हमें यहाँ पर 10,000 शेयर की डील देखने को मिल रही है 9:24 पर। और फिर जो है यहाँ पर इसी तरीके से 5-6 हज़ार की डील 9:34 पर रही है, और 2 बजे के आसपास 5,000 शेयर्स की डील यहाँ पर 1,44,00,000 की हमें देखने को मिली है। तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी और काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट जो है वो हमें आज के दिन में डील होती हुई देखने को मिली, जिसके चलते शेयर में भले लोअर सर्किट लगा, लेकिन ऑर्डर्स ही इतनी बड़ी मात्रा में आ गए कि सेलर्स थे ही नहीं। वापस से शेयर अपर सर्किट में जो है लॉक हो गया, इतनी ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें होने के बावजूद भी, ठीक है। तो इस तरीके की जो है एक डिमांड बनी हुई है शेयर में, इसी के चलते लगातार हमें भागता हुआ देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल यही था वीडियो, आगे जो भी डिटेल्स रहेंगी उसको हम लोग कवर करते रहेंगे, तो बने रहें आप चैनल के साथ।
तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।